हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड चैप्टर 10 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। दोनों चैप्टर हम फटाफट से क्लियर कर देते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर मतलब 9 है, तो वो आता है हमारे को जीएसईबी बोर्ड में 8 मार्क्स का एंड इंपॉर्टेंट भी है ऑलमोस्ट, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर 10। सो फोकस करना, पूरा वीडियो देखना, तो आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी ये एक प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग करने की जेनेटिक मटेरियल्स को वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड चेंज करती है इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए आइसोलेटेड एंड इंट्रोड्यूस करता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें बेटा स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है डिजायर डीएनए को, फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है डिजायर डीएनए को होस्ट में, फिर मेंटेन करना पड़ता है इनकी स्टराइल कंडीशन मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लिए एंड डिजायर डीएनए के लिए। प्लाज्मिड की बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वो प्रेजेंट होता है सर्कुलर इन प्रोकैरियोटिक। प्लाज्मिड है, वो एक वेक्टर है, वो कैरियर भी है। मतलब कि देखो एक एग्जांपल देती हूँ वेक्टर का। घर से बेटा कोई बच्चा निकला है स्कूल जाने के लिए, वो व्हीकल का यूज़ कर रहा है या फिर पैर का यूज़ कर रहा है, तो वो पैर या फिर व्हीकल हुआ है वेक्टर। पैर या फिर व्हीकल क्या हुआ बेटा, वेक्टर, ठीक है। वहीं पे हम देखिए बेटा फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन डीएनए, देखिए ये फॉरेन डीएनए जो रेड है, ये रेड है, पूरा अच्छे से नहीं दिखा, रुको, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ये हमारा फॉरेन डीएनए, ठीक है। बाकी का नॉर्मल डीएनए ब्लू कलर का है, फॉरेन डीएनए इसको कहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डीएनए आ जाए उसको। और वेक्टर तो ये देखो, ठीक है बेटा। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया जिसमें से बहुत सारे डीएनए थे, उसमें से फॉरेन डीएनए भी निकला और इसको कट किया बेटा, उसके बाद यहाँ पे निकला, ठीक है। फिर इसमें इंसर्ट किया ये फॉरेन डीएनए को, जिसको बोलेंगे लाइगेज, एंड उसके अंदर फॉर्म करने के बाद इसको ऐसे किया, फिर इनका सेल डिवीजन हुआ तो 2 बन गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया इनका। क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन। टूल्स की बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब कि उसमें किस पे बात करें बेटा, बताओ। हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप्स में, तो बेटा हमारे टूल्स में आते हैं। टूल्स में हमारा एंजाइम होगा फर्स्ट, सेकंड वेक्टर होगा, थर्ड होस्ट होगा। एंजाइम के भी 3 पार्ट है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक लाइगेज एंड एक पॉलीमरेज। वहीं पे हम फर्स्टली एंजाइम से ही स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है बेटा, वो मॉलिक्यूलर सीजर होती है, वो कट करती है डीएनए की फ्रेगमेंट को स्पेसिफिक साइट से, ठीक है। डीएनए की सेगमेंट को कट करती है पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस को, ठीक है। देखो पॉलीड्रोमिक कैसे, मोम इधर से भी ऐसे एम होता है, यहाँ से लिखे तो एम, यहाँ से लिखे तो भी एम, देखो वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बेटा। मैम मोम ये एग्जाम्पल है, याद रखना है आपको। फिर EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक बेटा इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी 1963 में ई कोलाई में किया था। आइसोलेट एंजाइम RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएशन एंड मिथाइलिन न्यूक्लियस, उसमें भी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। वहीं पे एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो मिडल से कट किया जाता है, ये फर्स्ट साइड से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो विद इन द डीएनए फर्मेंटेशन ये कट किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस वाला विद इन द डीएनए कट बाय एंडोन्यूक्लियस। एंड रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ओरिजिनेंट सीक्वेंस, पैलिड्रोम सीक्वेंस होती है, और ये फॉर्म करती है स्टिकी एंड। ऐसा था कि ये करा जाता है बीच में से ऐसे या फिर ऐसे कट, मतलब कि ऐसे ऐसे कट करेंगे या फिर ऐसे ऐसे कैसे कट करेंगे। बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये डीएनए की फ्रेगमेंट को एजिस से कट करता है, देखो ये एजिस है हमारे, ब्लंट एंड होता है, ठीक है, फ्रॉम ब्लंट एंड। नेमिंग किया जाती है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। एग्जाम्पल है ई कोराई, E फॉर जीनस, CO फॉर स्पीसीज, R फॉर स्ट्रेन, I फॉर रोमन नंबर। वहीं पे बेटा जीनस बैक्टीरियल जीनस होता है, उसका मतलब बैक्टीरिया फ्रॉम वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर जहाँ से किए जाते हैं उसको जीनस बोलेंगे। E स्पेसीज यानी फर्स्ट 2 लेटर ऑफ बैक्टीरिया के फर्स्ट 2 लेटर, एंड RE है वो डिस्कवर किया जाता है हिंद 3, ठीक है, हिंद 3 हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा एंड टिल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होती है 230 स्ट्रेन्स में। लाइगेज आगे बेटा ज्वाइनिंग करता है 2 डीएनए फ्रेगमेंट को बाय यूजिंग एंजाइम लाइगेज। लाइगेज होता है वो ज्वाइनिंग करता है 2 डीएनए को, ठीक है। और पॉलीमरेज आए तो एडिंग ऑफ DNTPs नाइट्रोजनस बेसिस। वेक्टर की बात करें बेटा सेकंड टॉपिक जो कि है, जिसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पर प्लाज्मिड की बात करें तो ये सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ऑटोनोमसली ये रिप्लिकेशन करता है, इंट्रो नहीं होते, नो हिस्टोन प्रोटीन, एंड गुड वेक्टर होता है ORI साइट मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी एंड सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBR 3032 IMP है बेटा, IMP है। इसमें भी बेटा क्या किया जाता है, ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट होता है जो कि प्लेन होता है, एंड ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट होता है जो कि ऐसा होता है थोड़ा सा, और नॉन ट्रांसफर भी होता है। उसमें बेटा ये याद रखना है, हिंद 3 यहाँ पे आएगा, ये आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझाऊँ तो ये देखो, ये सर्कुलर दिया नहीं, केस 1 हो गया, ये केस 1 है हमारा, ठीक है। इसमें एम्प्लीफिकेशन एंड टेम्परेचर वाला, ठीक है। ये देखो एक ये वाले में से ये फॉर्म किया था, एक ऐसा आया, एक ऐसा आया, एक आया ही नहीं, तो ये नॉन ट्रांसफर होगा। और केस 1 में आया प्लेन आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेंट होगा एक। वहीं पे नीचे वाले में जाए बेटा तो वहाँ पे एक ऐसा आया, एक ऐसा आया, तो वापस ये ऐसा ही होगा, ठीक है। एक लिविंग होगा, एक डेथ होगा, ठीक है।
PUC8 वहाँ पे साइड में ऐसा है लेख, मतलब कि जीन होते हैं वो बीटा इलेक्ट्रोसाइट फॉर्म करते हैं एक्सजेल या फिर ब्लू कलर में। PUC प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसमें बताया था डिजाइन DNA वाइट कलर का होता है, एक्सजेल होता है ब्लू कलर का भी है बेटा। यूजेस ऑफ वेक्टर ह्यूमन रेट्रोवायरस होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सटल वेक्टर होते हैं। प्लाज्मिड की बात करें तो ट्यूमर इंड्यूसिंग अग्रो बैक्टीरिया ट्यूमिफेसिस पैथोजन है ये, मतलब कि डाइकॉट प्लांट में TDNA जो कि रिप्लेस किया जाता है, TDNA से anti-DNA ट्रांसफर किया जाता है DNA में। कैजुअली इसको बेटा क्रोगोल डिसीज कैसे हैं वो करता है ट्यूमर कॉज, किसमें बेटा? प्लांट्स में, ठीक है। ए ट्यूमिनिफेसिस पैथोजन अटैक करता है डाइकोट प्लांट पे एंड प्लाज्मिड के TDNA से कॉज करता है ट्यूमर एंड TDNA रिमूव करता है TIDNA वो इंसर्ट करता है प्लाज्मिड एंड डिड नॉट कॉज डिजीज, मतलब कि इंसर्ट करने के बाद बेटा डिसीज नहीं होती है, इंसर्शन करना पड़ता है। वहीं पे बात करें इंसर्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एलियन स्पीसीज। माइक्रो इंजेक्शन की यूज़ करते हैं हम लोग, किलिंग गन की या फिर डिसआर्म्ड पैथोजन की, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन एलियन स्पीसीज होती है वो प्रेजेंट होती है माइक्रो इंजेक्शन में एंड इट ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस में डायरेक्टली न्यूक्लियस में ट्रांसफर करते हैं बेटा DNA को माइक्रो इंजेक्शन से। एंड वहीं पे जीन गन की बात करें तो ये गन होती है माइक्रो पार्टिकल्स वाली डिजाइन DNA, वो कोटेड होते हैं टुगेदर एंड गोल्ड विथ DNA एंड इंजेक्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स में। ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स में ये आते हैं, ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर की बात करें तो ये इन्फेक्ट करते हैं सेल ट्रांसफर को रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA की बात करें बेटा, DNA याद करें कोबन एंड बोवेर ने इनको डिस्कवर किया था 1972 में। सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम आइसोलेट किया था बेटा एंटीबॉडीज को रेजिस्टेंस जीन्स में कटिंग प्लाज्मिड कटिंग करने के बाद। और सेकंड पॉइंट जिसमें लिंक प्लाज्मिड थे वो अनदर सैल्मोनेला में चले गए थे। आइसोलेशन ऑफ DNA की बात करें बेटा, आइसोलेशन ऑफ DNA तो वहीं पे ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सेल, प्रोटीन, लिपेज बट नॉट एडेड इन DNA। आइसोलेशन करते हैं पर DNA में ऐड नहीं होता है, जैसे कि प्लांट को सेल्यूलोज, फंगी को काइटिन, बैक्टीरिया को लाइसोसाइन, प्रोटीन को प्रोटीनेज, लिपिड को लिपिएज, RNA को RNase, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस। वहीं ये कंटेनर लिया है, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ लीव्स है, वहीं पे RNase, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लिपिएज डाला है, वहीं पे इथेनॉल भी डाला, ठीक है। वहीं पे DNA थ्रेड्स दिखे एंड स्पूलिंग DNA स्ट्रेच दिखे बेटा, इसका ना प्रैक्टिकल है तो आप देख सकते हो, मतलब कि बनाना को भी हम कोई भी मिक्सर करके उसको पूरी चटनी बना के डालें तो बनता है। आफ्टर एडिंग इथेनॉल इन मिक्स्ड थ्रेड विल अपीयर, मतलब कि DNA थ्रेड्स दिखेंगे। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने इसमें लीव्स डाली, लीव्स का पेस्ट डाला, ठीक है। वहीं पे बेटा हमने इसमें हमने इथेनॉल डाल दिया, ये सब डालने के बाद इसमें हमने इथेनॉल डाल दिया तो हमको बेटा जी क्या दिखेगा, इसमें हमको बेटा छोटे छोटे DNA दिखेंगे, ठीक है। यही मैं बताना चाहती थी आपको बेटा। कूलिंग की बात की जाए तो हेल्पिंग करता है हेल्पिंग ऑफ ग्लास रॉड DNA थ्रेड रिमूव्स आउट, हेल्पिंग करते हैं ग्लास रॉड DNA की, वो ग्लास रॉड की जिससे DNA होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सेकंड बात करें कटिंग ऑफ DNA की तो ये हेल्प कर जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे स्मॉल पीसेस करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखो इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यूज़ किया तो छोटे बन गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेस ये बेटा IMP है बेटा, ये 3 मार्क्स में आता है। आप अगर आपका कुमार का पेपर देखोगे इसमें मैंने चेक किया था बहुत सारे हैं, अगर आप दर्पण का देखोगे, मतलब कि दर्पण क्या गाला का देखो, गाला तो नहीं होती है बच्चा आपकी, बट लिबर्टी देखोगे उसमें भी ये है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेस इसमें सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट देखने मिलती है। अग्रोज जेल बेटा ये हमने चैप्टर 5 में भी इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा ही, बट इतना फुली नहीं। अग्रोज जेल एली है वो रोडोफाइसी एली होती है रेड कलर की, ठीक है, ये याद रखना है, ये MCQ के लिए आता है। वहीं पे इथिडियम ब्रोमाइड है वो डाई, मतलब कि UV रेज है जिससे DNA विजिबल होते हैं ऑरेंज कलर में। देखो बेटा ये हमारा एक और मतलब कि वो मशीन हो गया, इसमें आगे डार्क दिखेंगे पर पीछे लाइट एंड छोटे दिखेंगे, कैथोड की साइड पे बड़े, एनोड की साइड पे छोटे। वहीं पे बेटा एम्प्लीफिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड DNA टेक्निक यूज़ करते हैं PCR पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन, ठीक है। इसमें स्टेप्स है डिनेचरेशन, एनाइलिंग एंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। अच्छे से पता चला इसलिए मैं इसमें ऐसे डायग्राम्स भी ड्रॉ करके मैंने बताया, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स सही है। एंड वहीं पे देखो ये डिजाइन DNA हो गया, डिनेचरेशन होगा, उसमें हीट देंगे 940 डिग्री सेल्सियस की बेटा, फिर यहाँ पे से कुछ 3' to 5' बना, यहाँ पे भी 5' to 3' बना, ठीक है। ये दोनों प्राइमर होंगे बेटा, प्राइमर। एंड हेलिंग की बात करें तो 52 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब कि वहाँ पे DNTPs टैग पॉलीमरेज, वहाँ पे थर्मेज एक्वेटिस्ट्रियस होंगे, मतलब कि देखो एक्सटेंशन हुआ, 2 फॉर्म हो गए। 1 बिलियन साइकिल होती है, 30 डेज साइकिल्स में 1 बिलियन कॉपीज बनती है। वहीं पे बात करें इंसर्शन ऑफ DNA इनटू होस्ट, ठीक है। होस्ट के अंदर डालेंगे तो वेक्टर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें इंसर्ट करेंगे डिजायर्ड DNA को E. coli में या फिर होस्ट में, ज्वाइन करेंगे फॉरेन DNA को E. coli में बाय लाइगेज। एंड थर्ड यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मेक करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। वहीं पे इंसर्ट करते हैं जेल इनटू सूटेबल होस्ट वेक्टर PBRC22। ये हमने जैसे कि देखा प्लाज्मिड, जिसका ये याद रखना है बेटा आपको इसका फुल फॉर्म। तो प्लाज्मिड बॉर्बिटा रोडगर एंड 322 तो वैसे आएगा। ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP यानी रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। पे ओरी यानी सिलेक्टेबल मार्कर, वहीं पे एप्लीकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन होता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, जो मैंने पीछे बताया था वही डायग्राम है ये मैंने पीछे रफली बनाया था, ये अच्छे से बनाया है। ओरी सिलेक्टेबल मार्कर रिकॉग्नाइज साइट कंप्लीटली कॉम्पिटेंट होस्ट होता है, एडिंग करता है डाइवेलेंट केटायन को Ca+ यहाँ पे दिख रहा है, देखो साइड में Ca+ अटैच है जो डाइवेलेंट है, और I है R है वो इकोराई होस्ट के अंदर ही है। वो ट्रांसफर किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन से। बेटा ट्रांसफर किससे किया जाता है? माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में कर सकते हैं, मतलब एनिमल सेल का होता है DNA, उसमें ना DNA ट्रांसफर करता है इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में ट्रांसफर करता है। बायोलिस्टिक की बात करें बेटा, बायोलिस्टिक की जो प्लांट सेल होते हैं बेटा वो उसके अंदर किया जाता है। ये एनिमल सेल के अंदर था माइक्रो इंजेक्शन। बायोलिस्टिक होता है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं, प्लांट सेल के अंदर होता है। इंसर्ट किया जाता है यूजिंग गन, मतलब कि जो हमने जीन गन की बात की थी ना, वही गन यूज़ की जाती है। गोल्ड टंक्शन बुलेट होती है, वो कोट होती है RDNA से, और बॉम्बार्ड ओवर प्लांट सेल विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है। वहीं पे हीट शॉक मेथड होती है कोल्ड, वहीं पे एक हीट शॉट मेथड भी है बेटा, ये याद नहीं है, याद तो नहीं बट एक बार ब्रीफली मैं आपको समझा रही हूँ। एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आती नहीं है बट आप यहाँ पढ़ लो तो अच्छी बात है। पहले ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन होता है बायो प्रोडक्ट का आफ्टर बायोरिएक्टर, ठीक है। सूटेबल प्रिजर्वेशन होता है, क्लिनिकल ट्रेड्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। वहीं पे बायोरिएक्टर जो कि सिंपल स्टायर होता है, स्टायर, अरे यार मेरा थोड़ा सा ना बेटा टायर, ठीक है, स्टीयर्ड होते हैं, सिंपल स्टीयर होते हैं बेटा। 100 से 1 2 3 4 इसको क्या बोलते हैं बेटा? बताओ फटाफट से। अभी तक आए तो आपको बताइएगा 4 0 है, क्या बोलते हैं? वहीं पे बेटा डाउन स्ट्रीम की बात करें बेटा तो स्टेराइल कंडीशन में कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH, वहीं पे सफिशिएंट न्यूट्रिशन है वो सप्लाई करते जाता है पॉपुलेशन, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट। एजिटेटर, वहीं पे प्रॉपर सप्लाई होता है ऑफ O2 सॉरी। इनलेट होता है, मतलब कि उसमें रिमूवल ऑफ प्रायर प्रोडक्ट। आउटलेट, वहीं पे एडिंग फॉर्म रिमूवल, बस। अपस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम बेटा आता है 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आता है। अपस्ट्रीम की बात करें, प्रोडक्ट विल टेस्ट इन लैब पे टेस्ट किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को पैक किया जाता है और सप्लाई किया जाता है मार्केट में। नॉट लीस्ट अभी चैप्टर हमारा एक और बाकी है। तो टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर इसकी बात की जाए, सिंपल स्टायर्ड एंड ये देखो इसमें डायग्राम से पता चल रहा है ये क्लोज है, ये ओपन है, यहाँ पे से कुछ क्लोज नहीं है बट यहाँ पे से क्लोज है, ठीक है। बस यही है इसमें। आइसोलेशन, कटिंग, ये बेटा डायग्राम याद रखने हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन में पूछे जाए तो, पर ऐसे पूछे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। आइसोलेशन, कटिंग, GEP, एम्प्लीफिकेशन, इंसर्शन, लैब टेस्टिंग, बायोरिएक्टर और क्लाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ये देखो टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स में 2 टाइप्स है, उसमें ये मैंने लास्ट में बताया है आपको, ये प्रोसेस होती है। सो बेटा ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मैंने बोला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स है किसी भी बोर्ड में। एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहीं पे देखने जाए तो एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर एथिकल टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग। वहीं पे एग्रीकल्चर गोल्डन राइस होते हैं, वहाँ पे सोर्स ऑफ फ्लेवर ऑफ टोमेटोज की बात की, BT कॉटन, RNA ट्रांसफरेज, यहाँ पे GN थेरेपीज। ये बेटा ये ना बता रही हूँ कि मैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। पहले पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करी, ये बता रही हूँ, एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको बता रही है कि इसमें क्या क्या आने वाला है। इंसुलिन इन ह्यूमन एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एंड वहीं पे हम जाए एम्प्लीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा इंडिया में। MS स्वामीनाथ, उन्होंने वर्ल्ड वाइड में ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपोजिंग के बारे में बताया था। केमिकल एंड सप्लीमेंट, जो पॉल्यूशन करती थी एक केमिकल में फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ करे जाते हैं अभी भी बेटा। GMC, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई क्रॉप एंड क्रॉप पेस्ट रजिस्टर टू एबायोटिक स्ट्रेस। पोस्ट हार्वेस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है क्रॉप, फिर न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो जाती है, क्वालिटी न्यूट्रिशन टू प्लांट वो बढ़ जाती है और क्वालिटी मिलने लग जाती है। हाई यूजेस ऑफ न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स। वहीं पे हम फर्स्ट बात करें गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। बीटा कैरोटीन होता है इसमें, ये गोल्डन राइस वाला बेटा आता है तो याद रखना है ये। और एनरिच विद विटामिन ए से भरा हुआ होता है। एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिनिफिसिस और डोफोइट्स, ठीक है। वहीं पर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। GIMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। हाई यील्ड, डिक्रीज डिसीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस फॉर क्लाइमेटिक चेंज, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू,
लेस डिपेंडिंग ऑन वाटर, लो कॉस्ट सीड्स। वहीं पे हीरोडिन प्रोडक्शन होता है, उसमें हीरोडिन होती है, वो लीच होती है। हमने 11th में भी पढ़ा होगा बेटा, आपको याद हो तो। एंटीकोएगुलेट जीतने मिलता है इसमें। हीरोडिन है उसमें बेटा, जो एग्रोबैक्टीरियम टिमेफिसिस है वो सीड्स में या फिर इसमें होती है, और ये हीरोडिन होती है ना, वो प्यूरीफाई करती है प्लांट्स को, मतलब कि इसमें से जो भी वेस्ट चीज़ें होती है या फिर जो हार्मफुल होती है उसको खा जाते हैं। वहीं पे ये हम आ जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस के बारे में। वहीं पे बेटा इंसेक्ट होते हैं प्लांट्स में या फिर बेसिलस टिमेफिसिस बैक्टीरिया में डिफेंस करते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेबल होता है इंसेक्टिसाइड में, प्रोटीन में वो इनएक्टिव होता है। वहीं पे इंसेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव से अल्कलाइन पीएच इन गट वो एक्टिव हो जाते हैं, पोर्स इन इंटेस्टाइन, ठीक है। वहीं पे लाइसिन हो जाता है, फिर डेथ हो जाता है। फिर वहीं पे बेटा थर्ड नंबर की बात की जाए, इंसेक्टिसाइड बीटी कॉटन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। हमने ये पहले भी पढ़ा है बीटी कॉटन, आपने कहाँ पढ़ा है मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। अगर आपका सही राइट हुआ आंसर तो मैं आपको लाइक करूँगी, आपकी पिन करूँगी कमेंट को। वहीं पे कॉटन होता है, बीटी टॉक्सिन है जीन, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉटन प्लांट में, बीटी कॉटन बन जाता है, ये डिसीज़ है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, ठीक है बेटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है। फर्स्ट प्लांट इन इंडिया वो बीटी कॉटन था, क्राई 1AB कॉटन बॉल वॉर्म। इंसेक्ट्स की बात की गई है, लिपिडो पैटर्न्स, डाईपैटर्न्स एंड सीलो पैटर्न्स, बिट्टल है, फिशेस मॉस्किटोज है, आर्म वॉर्म है, टोबैको है एंड बर्ड वॉर्म है। टिश्यू कल्चर बेटा 4 मार्क्स में आता है, आपको याद रखना है टिश्यू कल्चर। वहीं पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्स प्लांट है, उसमें कंडीशंस क्या होगी, कार्बन सोर्स होगा, अमीनो एसिड होंगे, विटामिन होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, हार्मोन्स या फिर पीजीआर, हार्मोन्स ऑक्सिन, साइटोसिन क्या होगा, ऑक्सिन हो गया रूट और साइटोसिन होंगे वो शूट, ठीक है। रूट होते हैं प्लांट के, पहले के जो रूट होते हैं वो, और फिर ये शूट होते हैं, ठीक है। PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। इसके बेनिफिट्स क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स है ना इन शॉर्ट ड्यूरेशन फटाफट से ग्रो हो जाते हैं, और जेनेटिकली इन आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे कि आइडेंटिकल होते हैं, जैसे आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, टोमेटोज हो गए। वहीं पे डिसीज फ्री प्लांट होते हैं, वो कौन से होते हैं, बनाना या फिर शुगर कैन। कौन से होते हैं डिसीज फ्री प्लांट, बनाना या फिर शुगर कैन, ठीक है। स्टेम जो कि वायरस फ्री होता है बेटा, ये भी हमने पढ़ा है हमारे 11th में, मेरिस्टेम, एरिस्टेम ऑफ रूट शूट वो वाला। तो एक बार आपको याद होता है, एक बार वापस से एक बार रिकॉल कर देना, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा देखो मेरे पास क्या है, टोमेटो है, एक पोटैटो है, टोमेटो पोटैटो से क्या बना, पोमेटो, ठीक है। वहीं पे ए हमने लिया है, बी लिया है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डाइजेशन करती है। और देखो ये देखो लाइन चली कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, जिसको ही हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आरएनए इंटरफेरेस, आरएनए स्लाइसिंग एंड नेमाटोड है, उसमें मेलोडाइन इनकॉन्जिनेंट राउंड वर्म, जो कि आरएनए स्टैंडर्ड होता है, इन्फेक्टेड होता है, और तो आरएनए इन्फेक्टेड टोबैको रूट, ये डिसीज कॉज करता है रूट नॉट, यानी कि जो गिठान होती है, गांठ पड़ जाती है बेटा, गांठ पड़ जाती है किसमें बेटा, जो कि रूट्स होते हैं ना उनमें ना उलझन आ जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए हम रूट नॉट कहते हैं। नॉट से तो आपको पता चली रहा होगा, नॉट यानी गिठान, और गिठान किसमें होती है, रूट्स में हो जाती है। नेमाटोड इन्फेक्टेड टोबैको रूट्स पे देखने मिलता है, ठीक है बेटा। बैक्टीरिया एज वेक्टर इन एंटीसेंस होते हैं ऑफ आरएनए विच कॉम्प्लीमेंट स्टैंड ऑफ नेमाटोड आरएनए स्टैंड सेंस। एंटीसेंस आरएनए इंसर्ट करा जाता है प्लांट में, वहीं पे नेमाटोड है वो नेमाटोड इंसर्ट किया जाता है, नेमाटोड आरएनए इंसर्ट किया जाता है इनटू प्लांट में। वहीं पे एंटीसेंस होते हैं विल वाइंड होकर फिर बेटा नेमाटोड आरएनए जो कि सेंस स्टैंड एंड में करता है आरएनए। वहाँ पे प्रोटीन नहीं होता है, डिसीज नहीं होती है, प्रोटीन नहीं होता है बेटा, ठीक है, डिसीज नहीं होती है, प्रोटीन नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें 3 आती है, PCR, ELIS एंड प्रोब। वहीं पे ह्यूमन इंसुलिन की बात की जाए बेटा तो देखो ये हमने देखा था बेटा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्री इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, यहाँ पे बीटा चेन है, यहाँ पे पेप्टाइड ए चेन है, और ये पूरी चेन इसको चेन कहेंगे। जूम किया है बेटा तो ए चेन आ गई, बी चेन आ गई, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड सी चेन को रिमूव कर देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। वहीं पे उसको बोलते हैं हम मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन से ऐसा होता है, ठीक है बेटा। में ई लिली कंपनी थी, उन्होंने इंसुलिन इन लैब में बनाया था इंसुलिन को, ठीक है। ए चेन हो गई, बी चेन हो गई, दोनों को कंबाइन करके बाइंड करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया था। वहीं पे हम सेकंड में बात करें जीन थेरेपी की, 1990 में, ये ईयर्स याद रखें बेटा आपको, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसके अंदर मतलब कि मतलब बताती हूँ, SCID सेवरो कॉम्बिनेंट इम्यूनोडिफिशिएंसी ID है, एडिनोसाइन डाइअमीनेस एंजाइम थे, वो डिसीज हुआ था उसको। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन रिड्यूस करते हैं, इम्यूनो सिस्टम वीकर इम्यूनो को सिस्टम वीकर करते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमको इसको मिटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो बेटा एंजाइम रिप्लेसमेंट हो सकता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है। इन विट्रो इंट्रोड्यूस ऑफ ADA जीन इन WBC, इन विट्रो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ADA जीन का WBC में। ADA जीन से WBC से इंट्रोड्यूस किया था गर्ल को, बट WBC थे वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड लाइफ स्पैन मतलब लिमिटेड होते हैं। वहीं पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर चेंज करते हैं डिफेक्टिव जीन्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिफेक्टिव इसको करते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है, एक लड़की को हुआ था, ठीक है, ये वाला याद रखना है। मैंने बात कर लिया है, पर भी मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के क्योर होते हैं, परमानेंट क्योर होता है, एक नॉन परमानेंट क्योर होता है। ये आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन में पूछ ले तो, ठीक है बेटा। वहीं पे परमानेंट क्योर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडीए जीन ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे परमानेंट क्योर होता है। नॉन परमानेंट यानी कुछ टाइम के लिए चलाना है, कोई जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन हो और मतलब कि उनकी लाइफ वैसे ही वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हो, एजेड हो गए हो और उनको परमानेंट क्योर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा? क्योंकि मतलब उनको कुछ टाइम बाद तो डेथ होना ही है, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं। तो वो ये नॉन परमानेंट क्योर करा सकते हैं लिम्फोसाइट सेल ट्रांसफर करके या फिर बोन मैरो ट्रांसफर करके। लिम्फोसाइट सेल है बेटा, ये आईएमपी है, ये आता है बेटा, मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी, ठीक है। वहीं पे बेटा क्या होता है, नॉन परमानेंट क्योर में ये गिना जाता है, ठीक है, नॉन परमानेंट क्योर में गिना जाता है। लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल है वो रिमूव कर देते हैं बॉडी से एंड एडीए जीन ट्रांसप्लांट करते हैं इनटू लिम्फोसाइट सेल में, ठीक है, पेशेंट के इन द हेल्प ऑफ सीडीएनए एंड लिम्फोसाइट है विथ एडीए जीन अगेन ट्रांसफर करते हैं पेशेंट की बॉडी में। बट बेटा लिम्फोसाइट है ना, वो लिमिटेड पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही किया जाता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही किया जाता है, ड्यूरेशन में। व्हेन लिम्फोसाइट है वो मर जाते हैं एंड दिस प्रोसेस विल रिपीट, ये मतलब रिपीट होती जाती है बेटा, प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात की जाए बेटा तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पीसीआर बेटा बहुत याद रखना है। पीसीआर वाली प्रोसेस आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में आपने 2 से 3 चैप्टर में देख लिया होगा पीसीआर, ठीक है। तो ये याद रखना है बेटा, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन हो जाता है या फिर बैक्टीरिया कांट सस्पेक्ट, बैक्टीरिया सस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं पे थ्रू पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड पैथोजन ऑफ मेक कॉपीज ऑफ पैथोजन की कॉपीज बनाने लग जाते हैं। एट द टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन विल हाई, पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिस टाइम पे बेटा बहुत हाई हो जाता है और वो डिटेक्ट जल्दी से कर पाते हैं। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिसीज, ठीक है, अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिसीज। बोर्ड जीएससीबी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक्स वाई जेड जितना भी चैप्टर में एनसीईआरटी में जितना भी है एमसीक्यूज के रिलेटेड सब इस वीडियो में बता दीजिए, आपका क्लिस्टर क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। वहीं पे एग्जांपल की बात करें तो एचआईवी वायरस है वो डिटेक्ट कर लेता है अर्लियर स्टेज पे बाय टेकिंग जीन फ्रॉम बॉडी एंड डूइंग पीसीआर करने से फटाफट से हमको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है। डिटेक्ट कर लेते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, ये ELI ऐसे एलिजा, ठीक है, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, ये डिटेक्ट कर लेता है एंटीजन में एंटीजन एंटीबॉडीज मेथड से। वहीं पे बेटा रेडियो एक्टिव प्रोब की बात करें तो डीएनए की सीक्वेंस है, देख लो, ये प्रोब हो गए, ये म्यूटेंट डीएनए हो गए, ये नॉर्मल डीएनए हो गए, ठीक है बेटा। म्यूटेटेड डीएनए है वो कैन फाइंड बाय रेडियो एक्टिव से बेटा म्यूटेंट डीएनए फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे डीएनए होते हैं वो सेपरेट हो जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कि मैंने बताया था, डार्क स्ट्रैंड बड़ी ऊपर रह जाएगी या नीचे लाइट स्ट्रैंड आ जाएगी, एनोड कैथोड में मैंने आपको बताया था। ट्रांसजेनिक एनिमल, वहीं पे हमने ये बात नहीं की ना, इफ म्यूटेशन डीएनए विल बी देयर द रेडियो एक्टिव प्रोब विल बाइंड, रेडियो एक्टिव प्रोब बाइंड हो जाएगा बेटा म्यूटेंट डीएनए से। अब अगर ये डीएनए होगा वहाँ पे होगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल की बात की जाए तो ट्रांसजेनिक एनिमल है जैसे कि माइस, रैबिट, क्रो, शीप, मंकी, पिग, ये लोग की क्यों ले जाते हैं टू मेक एनिमल डिसीज सेंसिटिव, ठीक है। फिर एंड डेवलपमेंट की बात की जाए बेटा तो ये मेक करते हैं माइस को सेंसिटिव, तो जीन माइस होते हैं उसको IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, वहाँ पे जीन रिमूव हो जाता है माइस के अंदर से और इंसुलिन होता है नॉट फॉर्म इन माइस, ठीक है, इंसुलिन होता है वो माइस के फॉर्म में होता है। शुगर लेवल होता है बेटा वो हाई हो जाता है माइस में और माइस डाई भी हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम दिस प्रूव दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन, शुगर लेवल हाई हो गया तो इंसुलिन ही मतलब कि शुगर में होता है और जीन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर, ठीक है, इंसुलिन। स्टडी ऑफ डिसीज की बात की जाए, डिसीज लाइक एरिथ्राइसिस, एल्जीमर, कैंसर, सिस्ट फाइब्रोसिस डूइंग ऑन एनिमल, मतलब कि बेटा ये सब जो डिसीज है ना वो पहले एनिमल्स पे ही किए जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया भी गया है, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, मेरी सारी जो पूरी प्लेलिस्ट है आप देख लीजिएगा तो आपको सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से कमेंट कर लीजिए कि ये डाउट है, या फिर टाइम के हिसाब से बता दीजिए कि 2 मिनट पे इतने सेकंड में मेरे को ये समझ नहीं आया है, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के जल्दी से रख दूँगी, ठीक है बेटा। कि अगर हमको ह्यूमंस के अंदर कोई भी डिसीज होता है उसके लिए पहले हमको एनिमल्स पे डिसीज को सक्सेसफुली करना पड़ता है, फिर ही हम जाके ह्यूमन में इंसर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन में इंजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आ गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है वो क्योर करता है एम्फीसेमा बिकॉज ऑफ सिगरेट्स बेटा, सिगरेट्स पीते हैं आजकल के बच्चे, है ना, ये जो कि गलत है बेटा। अगर आप एजुकेट होते हो तो दूसरों को भी एजुकेट करो कि ये अच्छा नहीं है आपके लंग्स एंड ऑल के लिए। वहीं पे छोड़ो, हम क्या पे आ गए। ट्रांसजेनिक काउ थी, रोजी थी, उसके बारे में बताया गया 1997 में। अल्फा लैक्टल ब्यूमिया प्रोटीन, वहीं पे बेटा 2.4 प्रोटीन 1 लीटर में 1 लीटर ऑफ मिल्क में मिलता था। फ्लाइट ऑफ प्रोटीन एनरिच मिल्क दैन नॉर्मल काउ, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन मिलता था इस मिल्क में, जैसे कि नॉर्मल काउ में नहीं मिल सकता है। वैक्सीन एंड सेफ्टी की बात की जाए, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट अप्लाई ऑन एनिमल देन ह्यूमन, ये मैंने जैसे कि आपको बताया वैक्सीन सेफ्टी इसमें एनिमल्स में होता है फ्री होता है। ट्रांसजेनिक माउस है वो यूज़ किए जाते हैं, उनको यूज़ किया था पोलियो का पहले वैक्सीन लगाने में, ठीक है। इफ़ इट इज़ रिएबल दैन रिप्लेस बाय मंकी, ये रिएबल होता है तो बेटा मंकी में डाला जाता है टेस्टिंग के लिए, फिर अप्लाई किया जाता है ह्यूमंस में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज में अगर आए तो आपको याद रखना है वैक्सीन सेफ्टीज में क्या कौन से एनिमल का यूज़ किया था, मंकी एंड माइस या फिर काउ एंड डॉग, ठीक है, ऐसे पूछे तो आपको मंकी एंड माइस याद रखना है।
ठीक है, वहीं पे MM याद रखना है। वहीं पे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की बात की जाए, केमिकल जीन है मेक करते हैं सेंसिटिव टू एनिमल केमिकल है वो यूज़ किया जाता है एनिमल्स में टू टेस्ट केमिकल सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। बात की जाए एथिकल इश्यूज़ की, तो GEAC जेनेटिकली एनर्जी इंजीनियरिंग अप्रूवल कॉन्टिमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मेक रूल, इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया था। कमिटी थे वो डिसाइड किया था उन्होंने जेनेटिकली रिसर्च पे अकॉर्डिंग टू GEAC रिसर्च विल डू रिसर्च, मतलब कि रिसर्च होने के बाद एनिमल थे वो नॉट रिटर्न फैक्ट्रीज में ट्रिगर मतलब कि यूज नहीं किए जाएंगे और इनके यूनिक फीचर्स यानी ऑर्गेनिजम्स के शुड नॉट बी ट्रांसफर कहीं पे भी कुछ भी नहीं करने का है। इसमें इन शॉर्ट यही बताया गया है। बायोपीरेसी के बारे में बात करें, बायोपेशन बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 मार्क्स में आएगा ही, ठीक है। अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने उसके बारे में बात की, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसमें कॉपीराइट किया था ओनर से, मतलब कि कॉपी की थी फॉर एनी ऑर्गेनिजम्स और एनी प्लांट है दिस प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, मतलब कि उन्होंने ये कॉपी करने लगे थे। वहीं पे 2 लाख वेराइटीज़ थी राइस की, वो फाउंड हुई थी इंडिया में। 27 वेराइटीज़ ऑफ बासमती राइस इन इंडिया, टर्मरिक एंड नीम अटेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से टर्मरिक एंड नीम बने थे बेटा। एंड बट इंडिया है ऑलरेडी, मतलब इंडिया ने बना दिए थे पर उसके बाद अदर कंट्री ने फॉरेन कंट्रीज ने बनाया था, ठीक है। गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया सेकेंड अमेंडमेंट फॉर पेटेंट बिल, ठीक है। बल्कि लास्ट राइड अमेरिकन कंपनी जैसे कि बासमती राइस बने और सेमी ड्वार्फ फ्लाई राइस, उससे न्यू वेराइटीज़ बनी थी। व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपनी स्टील्स प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस विदाउट प्रॉपर क्रेडिट्स, विदाउट गिविंग प्रॉपर। मैम बेटा ये क्या होता था, प्रॉपर जो क्रेडिट्स थे वो जो जिन्हों से लिया था बेटा नेशन से उनको नहीं मिलते थे और वहीं पे स्टील चोरी कर लेते थे ये लोग, उनकी वेराइटीज़ को, उनकी जो आइडियाज़ थे उनको, ठीक है। तो यहीं के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय बच्चों, एंड कुछ डाउट हो तो फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बाकी रहते हैं, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपके सारा होल सिलेबस कंप्लीट हो सके, ठीक है। बाय बाय बेटा।